डॉक्टर ने कुछ खास नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा है कि उनने जो टेस्ट किए थे पिछली बार वो एनालाइज किए हैं, इस बार भी टेस्ट किए हैं, तो उसने अब मुझे बोला है कि भाई अब तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, अब जो मेरी आंख है ना, लोगों की आंख होती है ऐसे सर्कल, तेरा सर्कल भी गोल है। मेरी आंख ना इस तरह होती जा रही थी, ये लंबी हो रही, ठीक है, मतलब ओवल शेप में होती जा रही थी। आरू भी रही, पारू भी रही है, पाज गया दाबड़ा दाड़ू भी रही। पैसा वही तुम्हारा है जो तुम्हारे पास है। पूरा यूरोप घूम लो, इतने खर्चा नहीं होगा जितना पाकिस्तान। मानी या नहीं मानी? फिर मानी वाकई। गाड़ी का मॉडल देखिए, पुराना बाबा आदम के जमाने की गाड़ी। ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? हमें ये अकेला इसकी गाड़ी में, देखना कोई और तो नहीं है साथ। हालत देखिए। चलो भाई 20 का नोट तोड़वाने गए थे, सारे की शॉपिंग हो गया, बाबू को क्या देना है? नाइस। ऐसे नहीं। चल दफा। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, हमेशा की तरह जेबी और अम्मी आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी हम तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू ब्लॉग आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ा दिन है। क्यों? आज बहुत बड़ा दिन है। क्यों? वो तो 22 दिसंबर को बड़ा दिन है। क्यों? मतलब जब चेंज होता है, जैसे 16 जून को बड़ा दिन होता है। भाई बड़ा दिन इसलिए, आपके याद है आपने कुछ दिन पहले आपको कुछ अबाया आए थे, आपने वो दिए थे दर्जन को। हाँ, तो आज वो पिकअप करने जाना है। आज 27 है। हाँ आज 27 होगी। 27 होगी। ਹੁਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਣ लगन तो फड़ा दे तो फिर नलियां ਵਿੱਚ आ जान कर, फिर तुम्हारे नाल ही तन पता लग जाए करे। भाई आज 27 तो आज जाना है। आज आपके अबाया सही हो जाएंगे, इतनी खुशी जो आपको ईद अबाया मिले। पता नहीं देखो आप सही होते हैं या क्या होते हैं। क्या लगता है? देखने में तो लगती ठीक है दर्जन, नहीं तो दर्जन को वापस करके आ जाऊंगा। मैंने चल बीबी मन जोड़ के दे रहे लाई नहीं। Okay. तो बाकी मेरी बात सुने, लोगों ने इतना प्यार दिखाया है किंग ट्रीटमेंट पे। अम्मा जान, मतलब लोगों ने कहा कि अब क्वीन ट्रीटमेंट तो बनती है, वैसे बहुत ही प्यार दिखाया है। अच्छा, हाँ मैंने तो कहा कि उन्होंने कहा होगा जैसे किंग को मिली ऐसे ही क्वीन को मिलेगी। मैं कहती हूँ हंस हंस के लोगों का बुरा हाल हो गया। लोग बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने। तो खैर आज हमने जाना है वापस, उससे जाके पिकअप करते हैं और देखते हैं किस तरह। उस दिन फिर क्या, मुझे भी कुछ जवाब चाहिए। किस चीज का? ये उस दिन जो गया था डॉक्टर के। ब्लॉग के बाद बताता हूँ। नहीं तो ब्लॉग में बताना, मेरियां तो सारियां ब्लॉग च दसने। मुझे तो अभी याद आया है ये बात कि ब्लॉग में बताना क्या कहा था डॉक्टर ने। फिर तो भाई जिस दिन ब्लॉग नहीं बनाया था, याद है जिस दिन इमरान खान का वो रैली वैली था, तो एक दिन हमने बीच में ब्लॉग स्किप कर दिया था कि पाकिस्तान में नेट नहीं चल रहा था। तो उस दिन मैंने डॉक्टर के पास गया था, मेरा डॉक्टर का टाइम था। तो अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ से 2-3 महीने पहले मैं गया था, तो मेरा टाइम था। तो डॉक्टर ने अभी दोबारा मुझे बुलाया था। तो क्या डॉक्टर ने कहा तू प्रेग्नेंट है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा। तो डॉक्टर ने जो बोला है वो क्या बोला बाद में शाम में बताऊंगा, अभी तू छोड़। अभी बताना, ये लोच कुछ है ना, मुझे डाला कर, मुझे बता अभी। शाम में बताऊंगा, छोड़े। ये सही बगैरती है, सही बात है, ये जूती खाने के काम करते हैं। नहीं, डॉक्टर ने ये कहा है कि शुरू में ब्लॉग सैड सा हो जाएगा, अभी बता दूं तो। डॉक्टर ने कुछ खास नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा है कि उनने जो टेस्ट किए थे पिछली बार वो एनालाइज किए हैं, इस बार भी टेस्ट किए हैं, तो उसने अब मुझे बोला है कि भाई अब तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोबारा से अपनी इस वाली आंख का, लेजिक जो सर्जरी होती है। क्योंकि उन्होंने जो पहले की थी वो मतलब कामयाब हुई थी, बट उसके इतना खास रिजल्ट नहीं है। तो अक्सर ये नॉर्मल चीज है कि कभी कभी 2 बार करवानी पड़ जाती है। ये कंजर कित्थू पढ़ के डॉक्टर बने हैं? पता नहीं किधर से पढ़ के बने। नहीं, ये कहाँ से पढ़ के बने हैं डॉक्टर? इतना सीरियस ऑपरेशन करते हैं फिर कहते हैं दोबारा करना पड़ेगा। ये लेजिक है ना उसका। नहीं, अब मेरी दोस्त का भी ऑपरेशन हुआ था गले का, तो उस बेचारी को अब दोबारा 1.5-2 साल हो गया, थेरेपी करा 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 के उसकी मत मार दी। अब कहा जी नहीं, ऑपरेशन में कोई वो ये 2 होते हैं ना जो भाई ऐसे आवाज को कंट्रोल करते हैं, तो एक डेड हो गया था, अब उसको सही करना है दोबारा ऑपरेशन करके।
ये है ही ऐसे कंजर डॉक्टर। तो ये सीन है तो सही, पर मैंने उसको बोला कि ऐसा करो, अभी मैंने जनवरी में मुझे वापस एक टाइम दो, मतलब आई थिंक 28 जनवरी का उसने मुझे वापस टाइम दिया है। मैंने उसको कहा कि अभी ना करो, अभी मुझे जाना है ट्रिप पे भी, एक तो सीधी सी बात है, मैं कि मुझे ट्रिप पे जाना है, मेरी टिकट हुई है, सब हुए, तो अभी ना करो। हालांकि है तो सिर्फ ये 1 घंटे 2 का, इतना कोई लंबा नहीं है, मतलब उसके बाद ये होता है कि 1 हफ्ता आपको लगता है कि उसको सही होने में। तो मैं अभी कराता तो हफ्ता एक ये था कि मैं हो सकता सही, फिर मैंने कहा यार ट्रिप बहुत करीब आ नहीं, तो रिस्क अभी नहीं लेना चाहिए। तो उसको मैंने कहा आप ऐसा करो, जस्ट फॉर अनदर एक और बार आप चेक कर लो 28 तक, 28 जनवरी को आप टेस्ट करो दोबारा से। अगर फिर भी आपको लगा ना कि इतनी ज्यादा आंख जो है उसमें दोबारा से वो इम्प्रूवमेंट, बेसिकली क्या होता है, अब जो मेरी आंख है ना, लोगों की आंख होती है ऐसे सर्कल, तेरा सर्कल भी गोल नहीं, मेरी आंख ना इस तरह होती जा रही थी, ये लंबी हो रही, ठीक है, मतलब ओवल शेप में होती जा रही थी। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाए, तो ताकि इन लोगों को पता हो ना क्या हो रहा है। बास दफा सबकी गोल आंख आना जो होता है ना, गोल होता है, और अक्सर लोगों का ही होता है, लोगों को पता नहीं होता। अब इसका क्या होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं लेसिक, या पता नहीं कोई इस तरह कोई इसका नाम होता है। वो लेजर से उसके ऊपर ऐसे मतलब लेजर करते हैं, तो वो जो हिस्सा होता है ना आंख का, उसको पता नहीं सही करते हैं क्या करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। होता है फिर भी, पर यह है कि मतलब अगर 50 साल में होना है तो वो मतलब 100 साल में होगा, उसकी ग्रोथ आहिस्ता कर देते हैं, मतलब वो ओवल होना आहिस्ता आहिस्ता होता है, मतलब होता है बट थोड़ा सा। नहीं तो ओवल हो जाए तो क्या होता है, ओवल हो जाए तो फिर आपकी आई साइड ब्लर हो जाती है, मतलब बिल्कुल खत्म होती जाती है, आहिस्ता खत्म नहीं है, मतलब वही कि दूर का कम नजर आने लग जाते हैं, आपको हर वक्त ऐसे करके देखना पड़ता है, ये होता है, तो ये सीन होता है। पर ये चीज है कि उसको मैंने कहा कि आप ऐसा करो, क्योंकि एक बार तो मैं करवा चुका हूं ना, तो कह रही है पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, पर मुझे लगता है कि एक और बार हम अगर इस आंख पे कर दें तो हो सकता है कि इट विल बी मच बेटर, मतलब और अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। तो मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करो, अभी आपने एक टेस्ट किए, एक 3 महीने पहले किए थे, तो एक ये महीना और बीच में डल जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे जनवरी के एंड तक। तो मैंने कहा आप जनवरी के एंड का मुझे टाइम दो, क्योंकि अभी तो मुझे ट्रिप पे जाना है, तो अभी मैं नहीं करवा रहा ऑपरेशन, तो आप जनवरी के एंड का मुझे टाइम दो, और जनवरी के एंड पे आप मुझे देखो क्या टेस्ट आते हैं, आप सारे टेस्ट दोबारा करो, और फिर मैं उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे दोबारा करवाना है या नहीं। तो ये बात मैं वैसे आप लोग, तो और ही दर्द होता है, इसका खैर इतना दर्द तो नहीं होता, बस ये होता थोड़ी उलझन होती है। तो ये बात मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता था, ये बात अम्मी ने अभी ऊपर ले आई है, तो मैंने कहा जिस दिन व्लॉग भी नहीं बना था उस दिन, तो मैंने कहा बस ठीक है यार, अब मैं क्या अपनी स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को, ऑपरेशन ये वो, तो इंटरटेनमेंट देने आते हैं, इंटरटेनमेंट देते हैं, क्या अपनी मैं दुखी स्टोरियां सुनाता हूँ आप लोगों को। अगर आप अपनी खुशियां शेयर करते हैं, परेशानियां भी तो शेयर करते हैं। तो फिर मैंने बहरहाल ये अब चले आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग में से जो लोग कोई डॉक्टर है, आप लोग सजेस्ट करो क्या होता, मतलब इज इट अ गुड थिंग लेजिक के ऊपर दोबारा से लेजिक करवाना या नहीं। नॉर्मली तो कहते हैं कोई इतना मसला नहीं होता, मैंने भी कुछ जो सर्च किया उसके हिसाब से तो नहीं होता। मैं इसका सही नाम, आई थिंक इसका सही नाम लेजिक नहीं है, इसका मतलब लेजर सर्जरी तो होती है, बट इट्स फॉर दिस पर्पस, नॉट फॉर द अदर पर्पस। दूसरा तो होता है ना कि आंख नजर सही करने के लिए। तो खैर जो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, मुझे इतना कोई खास पता नहीं है। वैसे मुझे ख्याल आया कि तू आज सुबह मुझे सोच रही थी, रात को लेटे लेटे भी आया, फिर मैंने कहा इससे मैंने पूछा नहीं कि क्या कहा डॉक्टर ने, सही भाई समझाया नहीं इसने, जब आता है तो कहते हाँ सब ओके ओके ओके। उस दिन तो मैं सुबह गया हूँ 10 बजे, मेरे ख्याल से मेरा टाइम था, 10 बजे गया हूँ, 12-1 बजे वापस आया हूँ, आगे मैं बेड पे अंदर लेटा हूँ, सोया रहा हूँ, कोई काम नहीं था। वही ना सो गया, तो मैंने आया तो पूछा तो कह रहा ठीक है। तो मैं अभी मेरे ज़हन में आया भी ऑपरेशन का, फिर उसने क्या किया, पहले भी एक दफा जब मैं साथ गई थी, पिछली बार तकरीबन यहाँ से 3-4 महीने पहले हम गए थे मेरे ख्याल से, तब मैंने बताया था कि इस तरह का सीन वो कह रहे हैं कि दोबारा चेक करने तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो टाइम देख रहे हैं। तो खैर अभी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा वो मेरे डॉक्टर ने अभी 4 तारीख का टाइम दिया, तो वो मेरी बेटी कह रही है कि ना लगवाओ वैक्सीन, ना आके लगवाना, कह रही बाजू 2-3 दिन तो वो सूज जाता है और फिर जरा नहीं, वो अभी नहीं सही बात, तो फोन करके जरा उसको ना दिसंबर के एंड का टाइम ले लेना। ओके चलो भाई, बहुत आप लोगों को सैड न्यूज सुना ली, अब बताइए क्या करना है, बताओ क्या करना है। अम्मा तो सुबह काम कर चुकी है, क्या करें, हांडी बनाने लगी है, क्या बनाने लगी है, 2 दफा धो चुकी हूँ, और क्या बनाने लगी है आज, कोई पता नहीं अभी तो, क्या कोई पता नहीं, अभी तो वो देचके शेचके दूंगी जो पड़े हैं, क्योंकि सुबह मैंने वज़ाइफ में मगरब के बाद पढ़ती हूँ, फिर कल मैंने किसी से सुना था कि असर और मगरब के दरमियान पढ़ा करें, मैंने कहा दरूद शरीफ आप उसमें पढ़ लूंगी, दूसरे अभी वो पढ़े हैं वज़ाइफ बैठ के, मैंने कहा इनको भी दिन दिन में पढ़ना चाहिए। अच्छा जिस वक्त कबूलियत का टाइम हो, कहते पढ़ना तो हर वक्त ही, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि असर और मगरब के दरमियान पढ़ा करें। 5 hours later. ये देख रहे हैं आप, there is something about
विंटर और विंटर की एक धूप का दोपहर का टाइम. I don't know if you guys can relate to this or not, but there's something about winter की ये धूप और ये टाइम दोपहर का, मतलब 3-4 का टाइम जो होता है, मतलब इट्स सो सुकून. इट्स लाइक गरम गरम धूप लग रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, एंड इट्स आई कांट एक्सप्लेन दिस. आप लोगों ने भी फील किया होगा लाजमी. इट कांट जस्ट बी मी जिसको ये अच्छी लगता होगा. खामोशी खामोशी खामोशी, धूप, हवा, एंड दैट्स इट. अभी तक आप सोए हुए हैं, 12 बजे के आप उठे हुए हैं, अभी तक आप सोए हुए हैं. वो सोए में क्या बैठे हुए हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं सुबह से. हाँ जी उस्ताद जी, क्या खबर है? नहीं खबर बस. तैयार होगी? हाँ. अब्बा जान अभी उठ के आए आज. बड़े खैर दुख बनता भी है. क्यों? जो हुआ है कल पाकिस्तान में उसके साथ. बगैरती या दुख नहीं, बगैरती की इंतहा है बदतमीजी की. और देखो नॉर्मली पॉलिटिकल चीज़ों से, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ. मैं किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं करता, बट अफसोस होता है. बस यही बोलूँगा, अफसोस होता है जो भी हुआ पाकिस्तान में. अफसोस हुआ है. इसमें कोई पॉलिटिकल साइड नहीं है. इट्स जस्ट दैट के अफसोस होता है कि अपने मुल्क के लोगों पे इतना जुल्म हो. तो खैर इट इज़ सैड, बट आई मीन इन मुल्कों में रहने का कम से कम ये तो फ़ायदा होता है कि आपको कम से कम ये तो पता है कि आप गाड़ी कितनी वो उधर खड़ी थी, आपके पास आपके हकूक हैं. यहाँ पे आपको कोई सीधे फायर नहीं मारेगा. तो बखैर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप रखते हैं वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई विल जस्ट से कि दुख होता है जब इस तरह. मुझे पता है कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी यूट्यूबर इस बारे में बात नहीं करेगा, बट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जहाँ भी कुछ जुल्म हो अपनी आवाज़, वो क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ सुनाओ ज़रूर कि गलत हुआ है. तैयार हैं? चलें अबाया लेने. अब देखो क्या उसने किया होगा. सही होंगे मुझे तो लगता है. अब ये तो पता चलेगा जाके क्या बनता है यार. पारू मेरी भज गया दाबड़ा दाड़ू मेरे. हैं? क्या दोबारा बोलना? आरू भी रही, पारू भी रही है, भज गया दाबड़ा दाड़ू मेरे. क्या मतलब? यही ये तो कौन सी बात है. जुबान में? पंजाबी में. आड़ू दाड़ू दाड़ू नहीं, मतलब आर ये जगह, पार वो जगह. हाँ, वो समझ पानी गया. पार करके जाओ तो बंदा ये जगह पे जो चीज करीब है उसको नहीं लेता. नहीं वो अच्छी है, दूर वाली जाकर रास्ते में जो बर्तन है पानी में वही टूट जाए, दाबड़ा उसको कहते हैं बर्तन को. कि भज गया दाबड़ा दाड़ू भी के जेड़े जगह करीब दाल मिल रही थी ना वो छोड़ के गोश्त लेने भागी. रास्ते में बर्तन टूट गया, उससे दाल से भी गई. बेसिकली अम्मी कहना चाह रही है ना इधर करे ना उधर करे. वैसे भी इतना लंबा आड़ू दाबड़ू दाबड़ू दाब, मैं क्या पता नहीं क्या बोल रही है. चलो भाई दाड़ू दाबड़ू नहीं, आड़ू दाबड़ू जाके देखते हैं क्या बनता है. इसलिए जो है ना आप जाके बिस्मिल्लाह. देखते हैं. चलो भाई. आगे इतना शोर कर रही थी आगे क्या. अच्छा तभी मैं कहूँ आगे जगह है, वो आगे वो था. खैर सनसेट देखें आप, सनसेट हो रही है हमारे बेंद्रेल में. चलें? आज तो पार्किंग मिल गई. आज पार्किंग मिल गई. आज कोई लकी डे है भाई हमारा. पार्किंग मिल गई, शॉप खुली हुई है. इकट्ठी खाली थी, 2 खाली. इससे अब आएगा क्या फायदा. किस अब आएगा? उसने अब आया किया होगा. उस काफ करना भूल गई होगी. घर छोड़ आइए. अच्छा चलो भाई. पैसे लिए थे? देखना भाई कि भाई दूर है. वो जितनी स्पीड में आ रहा था ना भाई, देख के चलिया कर. इसके पास टूटे हुए होते कोई नहीं. तोड़वा लेंगे. तो नहीं खुली भी है या नहीं खुली? खुली नहीं है. खुली. A few moments later. चलो भाई ले लिया हमने, ट्राई कर लिया आपने. हाँ. सही है. चलें घर जाके फिर कैमरे पे ट्राई करके बताना. हमें इतनी ज्यादा कैश है, मैं इसका क्या करूंगा, ये आप ही संभालें. बड़ी कैश है.
अच्छा मुझे पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन मुझे सिक्कों से इतनी ज्यादा नफरत है ना। मैं ले लेती हूँ फिर मैं डब्बे में डालती मेरे पास 2 यूरो का सबसे बड़ा सिक्का मेरे ख्याल, हाँ 2 यूरो का ही है। 2 यूरो का हो, 1 यूरो का हो, 50 सेंट हो, सबसे छोटा मेरे ख्याल से 1 सेंट तक, हाँ 1 सेंट तक जाता है। हूँ। 1 सेंट भी होता है, 2 सेंट भी होती है, मुझे 5 सेंट भी होते हैं, 5 सेंट भी। फिर उसके बाद 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, 1 यूरो, 2 यूरो। मुझे सिक्कों से नफरत है। मेरी जेब में कैश फिर भी ठीक रहती है, बट सिक्के तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे पास जब भी सिक्के आते हैं वो किधर जाते हैं? लोग पता क्या है, 1 सेंट और 2 सेंट वाले अम्मी ने इकट्ठे कर देंदे ने सारे घर दे, तो ये ले लो। मैं नहीं, मैं तो अल्लाह बड़े सिक्के भी देता हूँ। मैं अल्लाह नु नहीं, मैं तो बड़े सिक्के भी देता हूँ। लेकिन वैसे बात कर रही हूँ, मैं अल्लाह को बड़े सिक्के देती हूँ। बड़े सिक्के अल्लाह की राह में निकालो। हम जेब में हाथ डाल के हजारों, 500 और 10,000 वाले नोट निकाल के 50, गाड़ी निकालो, 500 की वो बजाय हम जो सबसे छोटा नोट होता है ना वो मस्जिद में हम डालते हैं। कि ये नहीं हम सोचते कि हम अल्लाह से मांगते हुए करोड़ों मांगते हैं, लाखों मांगते हैं, तो उसकी राह में हम देते हुए क्यों मरते हैं? देते हुए हम सबसे छोटा नोट देंगे, लेकिन जब छोटा नोट दोगे तो फिर अल्लाह नीयतें भी देखता है। हाँ, जिसके पास नहीं है वो कोई करे, चलो और बात। पार्किंग टाइट थी तो मैं जरा गाड़ी निकाल लूँ, फिर उसके बाद क्या वो तेरी तारीफें बड़ी कर रही थी, मैं अंदर चेंज कर रही थी, कह रही थी तू बहुत टाइम से है। जिसने कहा हाँ, कह रही तू स्पेनिश बहुत अच्छी बोलता है। पता है क्या, मैंने पिछले भी हमने ब्लॉग में बात की थी कि शौकियां नहीं मारनी आती, जहाँ पे जरूरत हो सिर्फ वहाँ पे ही बोलते हैं। तो खैर आप बताएं किधर जाना है? शोखियां जिन्होंने मारी है ना पुत्र, उनकी औलाद भी तो तबाह है ना, उन्हें उर्दू पंजाबी कुछ नहीं आती। माशाल्लाह से उर्दू भी अच्छी है, पंजाबी भी अच्छी है, स्पेनिश भी अच्छी है, कतालान भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी इंग्लिश भी अच्छी है। सो अच्छा बताएं आप क्या कर रहे हैं? अब गाड़ी बस गाड़ी, और कोई काम नहीं? पक्की बात है, पक्की बात है, काम नहीं कोई। पक्की बात है। सोच क्या? लें। क्या कहीं और जाना था? वैसे पूछ रहा हूँ, कॉफी शॉफी पीनी है, हाँ, गाड़ी चाय शाय? तो हमें पैसे जाया नहीं करने, पैसे जोड़ने ने, पैसे ट्रिप पे जाना कहती है, पैसे नहीं जाएगा। ट्रिप पे जाना, पैसे की लोड़ है। पैसा वही तुम्हारा है जो तुम्हारे पास है, उस वक्त हमें कोई नहीं भेजेगा। ये ले इतने, आपको ये पता है नहीं अल्लाह कि के जिधर भी वादे। लेके हूँ, पाकिस्तान भी हम इस साल 4 महीने रह के आए, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। पाकिस्तान तो पैसे की तबाही बर्बादी है कसम से। 4 महीने इस साल में हम पाकिस्तान रह के आए हैं, मैं और अम्मी। और बच्चे सारे कहते थे जाने से पहले पूरा यूरोप घूम लो, इतने खर्चा नहीं होगा जितना पाकिस्तान मानी है में। नहीं मानी फिर? मानी वाकई। अच्छा भाई, बहुत खैर खर्चा। फिर नहीं जाना कहीं, पक्की बात है। नहीं, गाड़ी मैं तो कहना चाहे कॉफी पियाते हैं कोई। नहीं घर चलते हैं। घर क्या, घर में पड़ा हुआ छोड़े ना, कहीं चलते हैं। कुछ भी पीना है तो 5 यूरो 10 यूरो लोड केड़ी है, खाम खा दे 10 यूरो लगान दे, चल के घर चल के चाह मुर्गी आ जाएगी इतने में। चौधरी साहब ने चाह बना के दे तो नाल आप भी पी लेंदे। यहाँ तो इधर पी के जानी है तो घर हमने नहीं बनानी। फिर हो क्या जरूरत है, माएँ समझदारी का साथ देती हैं। आए ताको शवरमा खाते हैं। वे कुत्ते, मैंने चिकन और पालक बनाई है, इतनी मजे की रेसिपी है उसकी, हाई डिफरेंट रेसिपी से बनाई है। आप मुझे बताओ, आप लोग मुझे कहते हो अम्मा को कहीं बाहर लेके जाओ, अम्मा को मैं किधर लेके जाऊँ? मैं हर जगह को अम्मा मैं हर जगह जाती हूँ, मैं जेबी पे इतनी खुश हूँ, अपने सारे बच्चों पे मैं इतनी राजी हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद दी, सबको दे, और मैं अपने बच्चों से पर मैं बाहर नहीं जाऊंगी इनके साथ कहीं। पर मैं फजूल, मेरी आदत ही नहीं, मैं मियाँ की कौन सी फजूल खर्ची करवाई है सारी जिंदगी। भाई जो नहीं जरूरत है। वो गाड़ी आ रही, गाड़ी का मॉडल देखिए, पुराना बाबा आदम के जमाने की गाड़ी। मेरी बेटी कहती पैसे दिए ना डेकोरेशन लानी है ना बर्तन लाने हैं, अपने लिए कुछ लाओ। मैं क्या अपने लिए क्या लाऊं मैं? तो खैर भाई, इतनी बड़ी सी स्पीच के बाद अम्मी का मकसद है कहने का कि घर चलो। पैसा बर्बाद। चलो बिस्मिल्लाह। मेरा मियाँ अभी सो के उठा है 6 बजे, हाय ओए, उसको नींद नाश्ता भी तो देना है ना। चलो बिस्मिल्लाह, चलो चलते हैं घर जाके मिलते गाड़ी हैं। चल। ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? तू क्या कर रहा है इधर? मैंने ना उधर गाड़ी के आगे खड़ा है, मैंने कहा तुझे, मैंने कहा ये हमजा है, लेनी होती हैं। क्या काम मैंने कहा ये हमजा है, तूने कहा क्या काम है तुझे यहाँ से? अम्मी ये अकेला है, इसकी गाड़ी में देखना कोई और तो नहीं है साथ? तो ये अकेले है मेरा खाने। पुत्र, मेरे शहजादे पुत्र हैं। ऐसी बात, अंडे तो ये कल लेके गए। तो बाकी भी तो चीजें थोड़ी बहुत, मैं गुजर रहा था, मैं फिर वो आना पड़ेगा तो बेहतर है साथ ही ले ले बंदा। तू भी ले आ, मैं बैठी हूँ गाड़ी में। आप क्यों बैठे? जूस ही ले आ। आप मेरे साथ वापस आ जाओ। नहीं ऐसे तो भाई आज वापस आ जाओ। टूट जाए, मर्जी मर्जी कोई नहीं। खैर फिर वो आके अम्मा मेरे नाल आई ते भज के चढ़ गई उसने। कल तेरे नाल जावांगी, किधर? है कल जावांगी बाहर तेरे नाल। आ जाए, फिर अंदर क्या करेंगे गाड़ी में? वो तो जा रहा है। गाड़ी में ही बैठती हूँ, आ जाए, क्या करना है? आ जाओ।
ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਮਾਈ। ओए रिवर्स कर रहा। ओए मैं अंदर जा रही हूँ लिडल मार्केट में, तब नहीं तेरे साथ जा रही। मत कहना अम्मा मेरे साथ। सीधा घर जाना है, समझ आइए ना। ले बंदे कहेंगे अम्मा को कार है। सीधा घर जाना है, वारागर्दियां नहीं करनी। घर ही जाना है। अच्छा नाक की सीट जाना अगली गाड़ियों के सामने से। चल तो भाई हम मशहूर है जमाना मिर्काडोना पे आ गए हैं। इनका हमारे साथ बड़ा पक्का कॉन्ट्रैक्ट। इनकी बड़ी प्रमोशन करते हैं हम बड़ी प्रमोशन करते हैं। आते भी ज्यादा इधर ही हैं साबित तुम लोग। तुम लोगों को बेशक थोड़ी महंगी है लेकिन चीजें अच्छी होती हैं। हमें ऐसे बुढ़ापे में 3 सहेलियों का ग्रुप होना चाहिए जैसे ये। मेरा तो इतने ग्रुप थे, अब तो टूट ही गए। अब तू ही मेरी सहेली है। हाय 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 हाय। पहाड़ियों में रहने के साइड इफेक्ट बहुत साइड इफेक्ट है। दोस्तियां खत्म हो जाती, जाहिर है फिर बंदा पहुंच नहीं सकता, दूर हो जाता है ना सब कुछ। दूर हो जाता है। हमें आपस की बात है, सालगिरह के लिए केक लेना ना, तो ये वाले है बड़ा पर खाया सिर्फ यही जाता है। उसमें ये छोटा भी तो है, उसमें ही नहीं है। नहीं वो थोड़ा सा अलग है। खैर इनमें से कुछ देखे हुए जो हमें पता है हलाल हैं, बाकी देखने पड़ते हैं। हर केक का अपना अपना होता है, बट मोस्टली इनमें काफ़ी हलाल होते हैं। क्या लेना है आपने? तू ही कह रहा था जूस ले। इतना बड़ा जूस नहीं कर, चल ले यही लेके जाते हैं, 3-4 भी लेके जाते हैं तब भी खत्म हो जाती है। अब मेन रीज़न बताएं हम यहाँ पे आए क्यों हैं। अब्बू से हमने उधार लिए थे 5 यूरो, क्योंकि मेरे पास 20 यूरो का नोट था। तो अब्बू को हमने हम 20 लगा के ही जाएंगे। जैसे 20 लगाने हैं आपने पूछ, मैं अब्बू का मुझे 5 का नोट ये दे लेने दें या वो लेने? तो मैं आपको 5 वापस दे देता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा इसमें ये भी आ गया, मैं जो बड़ा पीती थी अब तो मैं पीती नहीं, पहले पीती थी। ले लें। नहीं मैं इतना फैट ही खाया। इतना क्या है? इतना फैटिंग मोटी वो टुकड़ा नहीं तो वो जूस उधर से पकड़ा ब्रेड दो। ले ले। अंदर आते मैंने मुझे बोला नहीं कुछ नहीं लेना। मैं तो आ ही नहीं रही थी, मैं तो आ ही नहीं रही थी, छोटी ट्रॉली ना ले लेता मैं, इससे मैं बेहतर तो था। आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा लेकिन इसकी क्या प्राइस? ये ये जो प्राइस है, ये जो ऊपर पड़ी हुई चीज़ें उनकी है, इसकी ये लगी है नीचे 87। भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैंने मुझे कहा अब 1 मिनट रुके, मैं हालत देखें। ये जिसमें 2 नहीं है ना, ये तो गया। बंदा पहले इंसानों की तरह ले लेना ट्रॉली। मैंने पता क्या मैं उस दिन ना इधर खड़ी, अब देखो ये बंदा कहता है ना कि भाई बच्चे क्यों समझते हैं ये मानते। ऐसे ही मैं चॉकलेटों की देख रही कि कौन सी हलाल है ये चीज़ें, टॉफियाँ चीज़ें, इसमें चॉकलेट की वो छोटी हैं टॉफियाँ टाइप। तो मैं हमेशा वाइट चॉकलेट खाती हूँ। मैंने इधर देखा है, फिर मैंने कहा पहले मैंने कहा एक रख लेती हूँ, फिर मैंने कहा बीबी मोटापा ही करना है, नहीं लेती। अच्छा मैंने ऐसे उठाया रख दिया, ये नहीं था, जेबी नहीं था, जेबी उस तरफ था, कुछ लेने गया हुआ मैं इधर। तो इतने में ना शाम में दोपहर में या सुबह हम हो के आए, रात को जैसे हम जा भी गए, ये काम से आया था इधर फिर के, तो ये जाते हुए ये डब्बा लेके गया। मैंने कहता है जाके मुझे कहता है ये ले आओ। मैंने कहा है कसम खुदा की ऐसे नहीं, उसको पता ही नहीं था, वो था ही नहीं। ये उसी दिन की बात है, मतलब जैसे अभी हम घर जाए तो वो नहीं मतलब उसको वो हो गया कि अम्मी के लिए ले जाओ। मैंने उधर फिर रहा था, मैं चॉकलेटें देख रहा, मैंने कहा अम्मी को ये पसंद है ये ले जाओ। मैंने कहा जो चीज़ आपके लिए आनी है वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जानी है। ये तो है। तो बच्चे समझते हैं माओं को। और वैसे एक बात कर रही है कि जर्नल, अच्छा और कोई चीज़ लेनी है अब आपने? ये कितने के? लगता पूरे ये 184 या 347 के। ये वन नहीं टमाटर 184। 2 किलो वाले कितने के? 2 किलो वाले 347 के हैं और दूसरे 184 के। ये 2 किलो के हैं ना? हाँ ये 2 वाले हैं। हाँ 2 kg। बाजी खुले टमाटर जो हैं आपको मिल जाएंगे 184 के। और यही रख लिए। चलो भाई 20 का नोट तोड़वाने हैं थे, सारे की शॉपिंग हो गया, बाबू को क्या देना है? वो यही मैंने तुझे कहा था, मैं जाऊंगी तो फिर भी पैसे ज़्यादा लगते हैं माएँ जाएँ तो। अच्छा मर्दों ने तो जाना होता है ना, या बच्चों ने जाना है, जो चीज़ लेनी है उठाओ और निकल जाओ। भाई मैं अम्मा सच कहती बताऊं, ये भी मैंने जाना था, मैंने सिर्फ 1 यूरो का जूस लेना था, पैसे तोड़वाने थे, वापस आ जाना था। तो मैं तो आ ही मैंने- नहीं रही थी, मैं तो आ ही नहीं रही थी। तो नहीं मेरी कहा बात- आ जाओ अम्मा, आ जाओ अम्मा, आ जाओ। ओ बरकतां होंदियां ने। हाँ तो फिर बरकतां चलो।
जितना मैं कह रहा था मुझे सिक्के पसंद नहीं है। अब सीन पता है क्या, मैं आपको बताऊँ चाहिए क्यों थी मुझे चेंज। मेरे पास जैसे मैं आपको बताया मैं कैश भी नहीं रखता और कॉइन्स भी नहीं रखता। तो जो अब्बा जान है उनसे मैंने 5 यूरो लिए थे, अभी ये इसको हमने अपनी दर्जन को देने थे। तो वो दर्जन को देने के लिए मैंने अब्बू से 5 यूरो, कार्ड से नहीं लेती, वो कार्ड से नहीं लेती। तो मैंने 5 यूरो लिए, मैंने कहा आप मुझे दें, मैं आपको थोड़ी देर, मेरे पास 20 का एक नोट पड़ा हुआ है, मैं उसकी चेंज करवा के आपको ना 5 यूरो वापस कर दूंगा। नहीं बल्कि 5 बची है, कोई नहीं बचा। तो मैंने कहा ठीक चले वापस कर दूंगा। तो मैंने उधर गया, मैंने कहा वापसी भी इधर से कुछ लूंगा, लेके वो वापस कर दूंगा। तो वापसी में 20 यूरो खत्म होगी। अब अब्बा जान को क्या से मैं दूंगा, वो भी कैश ही रखते हैं, वो कहते हैं कैश, वो कहते हैं कैश से मिल माइया। मौजे चुप कहते मिल माइए। तो चलो भाई खैर, अब चलते हैं घर। खैर है कोई बात उन्होंने भी मेरे साथ देने हैं, उनसे मैं उधर से अदला बदला कर लूं, फिर वो आप जाने, वो जाने। चलो फिर उन्होंने कहा हाँ मैं इसे तो अंदिंदा नहीं, तुझ पर मैंने वापस नहीं करना। बिस्मिल्लाह। अब्बू कर हमारी रोटी पकती है, रोटी की खुशबू ये जो भी पकड़े, देख लेना अब्बू ने पकाई होगी। अच्छा ये दरवाजा बंद करें। अच्छा कह रही आपको जो नजर आ रहा है, ओए होए किचन में आज तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सामने ये जो सितारा जो चमकता नजर आ रहा है, इट्स प्रोबब्ली जुपिटर। सुना फिर जेबी, मैंने कहा था आटे की रोटी हमारे घर पक सकती है, कहता है नहीं। मैंने कहा रोटी की खुशबू है भाई, कहता है नहीं। मैंने कहा कौन सा था? मास्टर शेफ। मास्टर शेफ। अच्छा मास्टर शेफ आज दलिए तू कहीं जा गया। सालन देखे तो कोई ना क्या क्या कहा मैंने। अच्छा वो अब्बू को देना। क्या ये ले देने, नहीं, मैंने उसको देना, उसी से लूंगा। मैंने कहा था। क्यों? मुझे चिल्लर नजर आ गया बीच में, मुझे उसके हाथों में जो खड़का, नहीं, उधर रखो ना, मैं देखूं पहले। आपको चाहिए अपने, आपको काम पे चिल्लर ही चाहिए। चिल्लर नहीं लेना, आपके 5 सेंट का ये मैंने नहीं लेना। 5 सेंट का नहीं है, कसम से नहीं है, एक भी नहीं सिक्का नहीं है 5 सेंट का। ये क्या पूरे तो 4 यूरो कहने की ये क्या, 1 यूरो के ये सब देखो छोटे। इधर रखो, इधर रखो रखो, मैं करके अलहदा देती हूँ। वैसे नहीं, हर नहीं, वक्त सिक्के बोलते रहते हैं, सिक्के चाहिए। सारे घर वालों से मांगते हैं, ऊपर 20 सेंट ज्यादा दिए हैं आपको। वो ले ला भी चुन ले अपने। नहीं यार, नहीं, 20 सेंट दो ना, 20 सेंट दो ना, नहीं 20 सेंट दो ना, 20 सेंट दो ना, नहीं 20 सेंट ऊपर वो ले जी छोटे दिए कितना हाँ। चला के जो काम के नहीं। मैंने कहा ना छोटे तो उसी वक्त निकाल दिए, आप रख लो कहीं जरूरत में ना, परेशानी में मुश्किल में ना काम आएंगे। जरा दिखाना आपने जो रोटी बनाई है कैसी बनी है। मैंने बनाई नहीं, मैं पता नहीं खा के नीचे वाली पकड़े ना, ऊपर वाला छोड़े। ये देखें जी, रोटी बनाई है अब्बा जान ने, वाह। सालन क्या अभी है? पालक चिकन और क्यों क्या हुआ है? 2 मिनट व्लॉग बन रहा है। पालक चिकन और आलू। रोटी ठंडी हो रही है सारी। नहीं रुक जाए 2 मिनट तो बात, यार रुक जाए, बात कर रहे हैं। आज विचार कर सामना ये क्या हाय 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 हाय, खाने के टाइम पे अब्बू को दुनिया भूल जाती है। सही है ना। केचप पालक के साथ चुप। यहाँ पे एक नया आने वाला है मैग्नेट। अच्छा भाई, मैं व्लॉग एंडिंग की तरफ लेके जा रहा था, फिर मुझे याद आया कि अम्मी जो कपड़े ठीक करवा के लेके आई हैं, अब आया वो तो मतलब किसी को दिखाया ही नहीं। स्कार्फ तो ठीक थे, स्कार्फ नहीं ठीक, स्कार्फ तो ठीक ही था, अब आया थोड़े। मैंने कहा ये इसके साथ ठीक रहेगा ना। हाँ, अब साइज ठीक हो गया। अब देखे ना पाँव में नहीं आ रहे, हाथ बाजू भी ठीक किए उसने बाजू ना? के भी उसने ये दिखाया है मुझे दोबारा, ओवरलोड। उसने क्या किया, स्लाइड किया, पीको किया? नहीं ये उसको क्या कहते हैं, अंदर जो रफू करते हैं ना, पीको नहीं होती। लेकिन ये उसने ना पहले फोल्ड थे, अब उसने फोल्ड नहीं किए, उसने कटिंग करके ना तो पीको कर दी। अब ठीक हो गया। मतलब दर्जन। हाँ लेकिन ये अगर कहो ना कि सिलाई लगाते वो मुश्किल हो जाती है, पीको ठीक रहती है। ठीक हो गया ना? हाँ नहीं अब ठीक है, पाँव में भी नहीं आ रहा। दूसरा पैर नाइस नाइस। ऐसे नहीं चल दफा क्योंकि हमारा इधर वैसे देख रही थी। मैंने रोटियां बना दी है, तूने कहना अभी अम्मी भूख लगी है, रोटी दे जल्दी जल्दी जल्दी, उसको ना बता। ओके। इसके साथ मैंने ये भी स्कार्फ, क्योंकि ये लाइट कलर है, थोड़ा डार्क अच्छा लगेगा, ब्राउन भी है। इसका ना मैंने पहले ज्यादा कटवाया था, फिर मैंने कहा ये ना ज्यादा ही छोटा हो जाए। नहीं अब ठीक हो गया।
हाँ ये ठीक, ये उससे भी ज्यादा सही हुआ है। रोटियां बनानी पड़ेंगी। बस अपना आप ही बनाना पाए, हमें कौन की पता कितने गए दस के जाने। पैसे आपसे लेके गए, झूठ बंदा क्यों बोले उठते साथ। आपसे पैसे नहीं लेके गए। हाँ, और ये तो नहीं पता किधर गए। किधर गए? मैंने आपसे क्या बोला? हम खाना खाने बाहर गए थे, है ना, खाना पका मैंने तो ऑफर दी थी, अम्मी ने नहीं ली थी। अम्मी भूख लगी, फिर रोटियां बनाते हैं। बनाने लगी हैं। बना दे रोटियां अब्बू। अभी तो खाई है, जरा रेस्ट करेंगे। कैसा मजा आया खा के? मावा नु जन्नत पैरां थले एवें नहीं पुत्तर, मां ही बना के साफ है। अभी अब्बू ने बनाई है, साफ सुथरा है। गीला है। सपनियां नहीं चाहिए। ये नहीं किया, वो नहीं किया, जरा ताकत आ गई। जी है जी। इसमें 2 रोटियां कहाँ से? तब भी घंटे से मुझे कह रहे रोटी बना लो, रोटी बना लो। मैंने कहा बना लेती हूँ। थैंक यू कहते हैं। मैं भी रोज बनाती हूँ, मुझे तू थैंक यू कह। क्या थैंक यू? थैंक यू अम्मी जान, रोज खाना रोटी बनाने के लिए। हाँ थैंक यू अम्मी जान, रोज रोटी बनाने के लिए। अम्मी जान आ गए ना तुम। हाँ नहीं, फिर मैं एक काम की थी, इतना थैंक यू थे मेरा। चलो भाई, अब्बू ने चीज के लिए रोका होता तो ब्लॉग एंड करने का टाइम हुआ जाता है। इसको क्या आ गया कि भाई रोटी बनाओ तो ब्लॉग एंड करता हूँ। मैंने कहा वो तो बनानी है। मासूम अम्मा मेरी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम आपको हमेशा की तरह मिलेंगे। तरक्की पता नहीं आप कितना कितना वारदार यार, मेरा मुंह तो रख गंदा। मेरे किधर मारने यार, क्या पता होता तेरा। हमने बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एंड खुरक 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 के लत्ता ते बावा ते कच्चा तले। हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हस्ता दाफिज।